वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं फ्यूजी X20 वर्सेस कैनन R7। देखो मेरे दोस्त, कंपैरिजन तो होगी ही, बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी प्रायोरिटी चली जाती है कि कौन किससे अच्छा है। इंस्टेड ऑफ दैट आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मेरे लिए कौन ज़्यादा यूजेबल है। दैट्स द की पॉइंट। यहीं पर कई लोग मात खा जाते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा कैमरा किससे ज़्यादा बेटर है और मुझे वो पिक कर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको इस इंटायर कंपैरिजन में ये ध्यान रखना है कि मेरी जो ज़रूरतें हैं उसको कौन सा कैमरा पूरा कर रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड मैं कौन सी लेंस ले लूँगा तो मेरी ज़रूरतें जो है वो 100% कवर हो जाएगी। तो आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपका जो ध्यान लगना चाहिए वो इस पर लगना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, ये नहीं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। कोई ना कोई एक तो रहेगा, किसी न किसी एक की कोर स्पेक्स थोड़ी ज़्यादा बेटर रहने वाले किसी दूसरे से। सो यहाँ पर हम हर एक पहलू को जज करेंगे, हर एक फीचर को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। बट यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट अटेंशन ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड कीप माइंड योर बजट कि मेरा बजट का राउंड फ्रेम क्या है, उस हिसाब से मुझे कौन सा सिस्टम के साथ जुड़ना है। सो लेट्स मूव इन टू द डिज़ाइन पार्ट। डिज़ाइन पार्ट में जो सबसे बड़ी डिफरेंस हमें दिखती है इन दोनों की, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेजर डिफरेंसेस जो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करे, तो वो है कैनन के R7 के अंदर अपना डुअल कार्ड स्लॉट ना। अगर आप डुअल कार्ड स्लॉट के यूज़ करने के शौकीन रह चुके हो, यूज़ करते हो, उसकी मैसिव मेमोरी को यूज़ करते हो, क्योंकि आपने बहुत लंबा अगर टूर लेना है, ट्रैवल पे जाते हो या आपकी काफ़ी लंबी फोटो सेशन होने वाली जहाँ पर आपने एक मैसिव मेमोरी की बैकअप चाहिए, देन अनडाउटेबली डुअल कार्ड स्लॉट आपके लिए हेल्पफुल रहती है। या फिर आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट को अटेंड कर रहे हो, क्या आप प्रोफेशनली किसी के वेडिंग को शूट कर रहे हो, यू नो कि वेडिंग को रिक्रिएट करना नामुमकिन रहता है, तो यहाँ पर अगर आपके कैमरे के अंदर एक बैकअप कार्ड रहता है तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है। मान लो अगर 100 में से एक बारी भी गलती हुई तो उस बार आप बच जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका कार्ड फेल होता है तो आप कहीं की ना रहो। सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो जहाँ पर आप अपने वर्क के लिए अपने कैमरे को यूज़ करें, स्पेसिफिकली वेडिंग्स इवेंट या ऐसे इवेंट आप शूट कर रहे हो जिन्हें रिक्रिएट कर पाना मुमकिन नहीं है आपके लिए, देन अनडाउटेबली हैविंग अ बैकअप इन योर कैमरा इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बाकी आपकी बातें आप समझो। आप एट द मोमेंट जब आप अपने कैमरे से इमेजेस को कैप्चर कर रहे हो, मान लो आपके कैमरे में सिंगल कार्ड स्लॉट है, उसी वक्त थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने मेमोरी बैंक से अपने इमेजेस को डाल दिया अपने स्मार्टफोन में, आप ये भी कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपने कैमरे को यूटिलाइज कर रहे हो। अगर सिंगल कार्ड स्लॉट वाला भी कैमरा है तो ऑन द गो आप इसकी बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहो कि भैया एक बार में धमाका ना मच। नाउ दिस इज द मेजर डिफरेंस वी हैव इन बिटवीन द टू इन द बॉडी डिजाइन पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस आपको दिखेगी कि भैया कैनन का कैमरा थोड़ी बहुत कंट्रोल्स तो आपने ज़्यादा दिखने ही दिखनी, मैनुअल कंट्रोल्स की मैं बातें कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोल्स, द डुअल कार्ड स्लॉट जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे इफेक्ट करती है इन दोनों की, इसमें से है कि भैया कैनन का R7 कैमरा एक काफ़ी तगड़ा वेदर सील्ड कैमरा। देखो फ्यूजी X20 को की कई सारे रिव्यूज़ मैंने देखे एंड द पीपल आर यूजिंग इन एडवर्स वेदर सिचुएशन, फिर भी फ्यूजी X20 की जो बॉडी है उस एडवर्स वेदर सिचुएशन को सह रही है। बट एट द सेम टाइम ऑन पेपर इट इज़ नॉट वेदर सील्ड, बट हाँ इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से फ्यूजी ने करी है। बट ऑन पेपर द फ्यूजी X20 कैमरा इज़ नॉट वेदर सील्ड एंड द R7 इज़ अनडाउटेबली। R7 को आप और भी ज़्यादा टफ इन्वायरमेंटल कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। नाउ दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन बिटवीन द डिज़ाइन पार्ट ऑफ बोथ द कैमरा। अगर हम इंटरनल कोर स्पेक्स की बातें करें तो सबसे पहले बात आ जाती है सेंसर की। सेंसर की बात करें तो एक में है भैया 32 MP की FSI CMOS सेंसर और दूसरे में लगी हुई है 26 MP की BSI CMOS सेंसर। विदाउट लूजिंग अ टाइम चलो हम हाई ISO टेस्ट करते हैं। हाई ISO टेस्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, बट लेट्स डू अ बेस ISO टेस्ट। ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कैमरा ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है। Now we do not have the X20 samples ready yet in the digital photography review lab. Of course, all credit goes to them. तो यहाँ पर हम नियरेस्ट आपकी X-T4 कैमरा जो रिजेंबल करती है कोर स्पेक्स से, उसे हम पिकअप कर रहे हैं अपने X20 कैमरे के लिए। सो द X20 एंड यू नो कि भैया X20 की अपनी जो सेंसर है और जो अपने X-T4 कैमरे की सेंसर है बिल्कुल ही सेम है, तो क्यों ना हम इसे पिक कर लें जब X20 अवेलेबल नहीं। ऑन द अदर साइड वी हैव द R7 कैमरा। अगर आप बेस ISO में देखोगे, डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करोगे और आप टेक्स्ट को पढ़ो, रीड आउट करो,
कि आप कहीं ना कहीं कुछ एक पैटर्न्स को कंपेयर करो, यू विल क्लियरली फील, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, दैट द R7 कैमरा इज एबल टू ग्रैब आउट लिटिल बिट मोर डिटेल्स। अब देखो ये जो डिटेल्स है ये लैब टेस्ट कंडीशंस के अंदर दिख रहे हैं, रियल लाइफ वर्ल्ड में भले आप करो तो उतनी डिटेल्स ना दिखे, उतने अंतर ना दिखे, बट ये अंतर है इन दोनों कैमरों में कि भैया अगर आप बेस आईएसओ पे दोनों की इमेजेस को कंपेयर करते हो ना, यू विल सी अ क्लियर एडवांटेज इन R7 कैमरा कि भैया ये तो थोड़ी ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है। बट ऐसा भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं कि भैया मैं तो अब R7 ही खरीदूंगा, कसम खा लेता हूँ कि भैया अब तो R7 ही हाथ लगाऊंगा, ऐसा भी नहीं। देखो डिटेल दोनों अच्छी तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। 26 MP का सेंसर भी बड़ा मस्त सेंसर है, एंड फ्रॉम एजेस फ्यूजी इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर सेंसर इन देयर कैमरा, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रस्टेड सेंसर आउट देयर, बिलीव मी। बट क्या है यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वन बाय यूजिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंसेज अवेलेबल फॉर देयर सिस्टम, तो यहाँ पर आपको एक क्लियर एडवांटेज दिखता है R7 कैमरा का। अब ऐसा नहीं कि भैया हमने R7 कैमरे की बॉडी किट लेंस के साथ खरीद ली है और उसमें हमें डिटेल तो अच्छी दिख नहीं रही, नहीं दिखेगी। यहाँ पर अभी आप क्लियरली खुद ही देख लो कि भैया कैनन की लेंस की प्राइस में डिफरेंस और फ्यूजी की प्राइस की लेंस में देखो, अभी देखो जो डिफरेंसेस दिख रही है ना आपको, बेस आईएसओ में कैनन में थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी दिख रही है, बट ऐसा नहीं कि आपने हड़बड़ा के कैनन खरीद लिया किट लेंस के साथ, फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके करो सर आप तो दिखा रहे थे क्वालिटी में डिफरेंस है, बट मुझे तो दिख नहीं रही। भैया वेरिएबल जूम लेंसेज के साथ ऐसे भी कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं दिखने वाली, ये सारी डिफरेंस तभी विजिबल रहेगी या आप कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस या फिर प्राइम लेंसेज में इन्वेस्ट करो। डू नॉट एक्सपेक्ट अ बिग चेंज जब आप एक वेरिएबल जूम लेकर बैठे हो। एट द सेम टाइम जब भी आप वेरिएबल जूम लेंस यूज़ करते हो तब आपकी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस रहती है सेंसर की वो नहीं निकल पाती सेंसर से। दैट्स वाई मैक्सिमम टाइम आई रिकमेंड कि आइदर या प्राइम लो या कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस लो। सो द थिंग इज कि भैया कैनन की लेंसेज पे तो जग जाहिर बात है थोड़े ज़्यादा पैसे लगाने होंगे, ठीक है, बट इन सम ऑफ द केसेस आप बच सकते हो। बट हाँ जनरली लेंस माउंट लॉक्ड है, और जहाँ कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज लेने जाओगे तब तो भैया फिर आपकी तो क्या ही मैं बात करूँ। सो यू नो द सिचुएशन इज, बट हाँ इन फ्यूजी वी हैव अमेजिंग लेंसेज लाइक सिग्मा 18-50, एक अफोर्डेबल बजट हाई क्वालिटी कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस। उससे भी हाई क्वालिटी पे जाना है देन वी हैव Tamron 70-70 अब 2.8 OIS लेंस, ठीक, तो रेंज ऑफ लेंसेज बहुत ज़्यादा है। तो अगेन बैक टू द हाईएसओ टेस्ट, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं कि ये डिफरेंस सेम रहती है कि चेंज हो जाती है। ना फ्रॉम 100 to 400 में आप देखोगे कि भैया हाँ अभी भी कैनन डिटेल कैप्चर कर रहा है। 400 to 800 में हम जाते हैं, इवन दो द कैनन इज एबल टू ग्रैब आउट मोर डिटेल। फ्रॉम 1600 अप टू 1600 चले जाते हैं। एक प्रोफेशनल लेवल, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की लिमिट है भैया 1600 आज की डेट में भी। कई लोग नहीं जाते, खासकर APS-C बॉडी में तो जाना ही पसंद नहीं करते, मुझे पता है। सो अप टू 1600 या द कैमरा इज एबल टू ग्रैब आउट डिटेल परफेक्ट वे। 3200 भी शिफ्ट करके देख लो भैया, ठीक है, नॉइज मेंटेन कर ले रहा है FSI से, चलो ठीक है। तो ये सारी बातें समझ आ गई कि भैया कैनन इंफीरियर नहीं है, हाँ आप इसे BC कह लो, 19 नहीं कहेंगे। ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस की बात कर ले तो देखो सिंपल सी बात है भैया, कैनन का कैमरा है, ठीक है, 5915 DPI पॉइंट्स है, 100% स्क्रीन कवरेज है। कहाँ भिड़ा रहे हो 425 वाले हाइब्रिड एफ पॉइंट के फ्यूजी X-20 से, कहाँ क्या कंपैरिजन है। बट जब से IAF की एंट्री हुई है ना तब से फ्यूजी की भी हालात में काफ़ी सुधार आया है। पहले तो भैया अपने पुराने कैमरोज को लेके हम फ्यूजी में AF सेंसिटिविटी, AF स्पीड, इसी में जगलिंग करते रहते थे कि कोई प्रॉपर AF हमें मिल जाए एक पर्टिकुलर सेटिंग। बट जब से X-20 आया, खासकर XH2S की जो एंट्री हुई और उसकी AF को इन्होंने X-20 में डाला है, तब से डीप चेंजेस हुए हैं, बिलीव मी। एंड द कैमरा इज एबल टू ट्रैक सब्जेक्ट्स परफेक्टली। इवन आपके जो इंसेक्ट्स हैं, पेट्स हैं, मूविंग कार्स हैं, उन्हें भी फ्यूजी का X-20 कैमरा काफ़ी अच्छे से ट्रैक करता है। सो द थिंग इज़ कि फ्यूजी की X-20 कैमरे की बॉडी भी, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, यूजुअल जनरल पर्पस फोटोग्राफी करते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से आई ट्रैक करती है, सब्जेक्ट ट्रैक करती है। हाँ कैनन R7 की बात करें तो आपकी भैया उड़ती चिड़िया की आँख ट्रैक कर लेती। तो द थिंग इज़ कि डिफरेंस तो है, डिफरेंस ये है कि कैनन R7 अनडाउटेबली इट इज़ मोर प्रिसाइज, इट इज़ मोर परफेक्ट, ठीक है। अब ब्रस्ट स्पीड की बातें कर ले, कैनन R7 में हमें 15 FPS की ब्रस्ट स्पीड मिलती है मैकेनिकल, एंड इन फ्यूजी X-20 वी गेट अप टू 8 FPS। अगेन इन इलेक्ट्रॉनिक शटर की बातें करें देन वी हैव अप टू 30 FPS इन फ्यूजी। इन क्रॉप दैट इज 16 MP की रेजोल्यूशन आपको मिलेगी। आप समझ रहे हो कि भैया आपको 26 में सिर्फ 16 मिलेगी जब आप 30 FPS पे हो। जब आप 20 FPS पे आते हो फ्यूजी में तब आपको 26 पूरी की पूरी मिलेगी रेजोल्यूशन। और यहाँ पर कैनन में आप इवन इन 30 FPS यू आर गेटिंग
full 32.5 MP फाइल, JPEG फाइल, बट यू आर गेटिंग फुल. सो द थिंग इज दैट क्या कैनन की ब्रश स्पीड की जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड की लिमिट देख लो विद रेजोल्यूशन या मैकेनिकल स्पीड देख लो, वो दोनों फ्यूजी से ज़्यादा उम्दा है. DPF पॉइंट्स की बातें करें, नंबर ऑफ DPF पॉइंट्स या AIF यानी कि आपकी बर्ड्स की आई ट्रैकिंग की बातें कर लो वगैरह वगैरह, तो ऑफकोर्स कैनन इसमें थोड़ा उम्दा है. और हमने क्या इसमें अच्छी बात देखी कैनन R7 में कि द कैमरा इज एबल टू कैप्चर स्लाइटली बिट मोर डिटेल कंपेयर टू द फ्यूजी X-S20. इन सारी चीज़ों को हम देखें, एक दूसरे से हम मिलाएं, देन अनडाउटेबली R7 एक उम्दा कैमरा हमारे सामने बनकर आ रहा है. ना अगर हम IBS की भी बातें करें तो कैनन के अंदर हमें लगभग 7 to 8 स्टॉप्स की IBS मिलती है. फ्यूजी ने अभी क्लेम करा है कि भैया उन्होंने भी लगभग 7 स्टॉप्स की IBS लगा दी. तो चलो IBS के मामले में दोनों कैमरे काफ़ी अच्छे. तो आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए एज फोटोग्राफर? देखो, अगर आप डिज़ाइन पार्ट से शुरुआत करो, ठीक है, डिज़ाइन पार्ट में देखो डुअल कार्ड स्लॉट्स फ्रॉम इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन, हर एक पहलू में कैनन का R7 कैमरा थोड़ा बेटर हमें दिख रहा है, ठीक है. बट द बिग इश्यू इज द लेंसेस एंड द बॉडी प्राइस. बॉडी प्राइस में भी हमें लगभग 20,000 के रेंज का डिफरेंस दिखता है, 20 प्लस में आप चले जाओ. एंड अगेन लेंसेस की प्राइस भी आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि क्या आपकी जो ज़रूरत की लेंसेस है सही में अवेलेबल है. ये नहीं कि मैं सिर्फ कोर स्पेक्स देख के अपने कैमरे में हाथ डाल दूंगा, नहीं. जब तक की लेंसेस अवेलेबल नहीं हो जाए आपके बजट में, आपकी पसंद वाली, तब तक आप भैया अपनी परचेस को होल्ड करके रखो या दूसरे ऑप्शन देखो. लेंसेस आर हाईली इंपॉर्टेंट एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन कैमरा. कैमरे को भले आप सेकेंड प्रायोरिटी में रखो, बट लेंसेस को ऑलवेज फर्स्ट में रखो. फ्यूजी X-S20 आप बेझिझक होके ले सकते हो, क्योंकि भैया इसमें टैमरॉन की, सिग्मा की, सैमयंग की कई एक लेंसेस आपको मिलती है. सो यू कैन बाय एनी ऑफ द लेंसेस अवेलेबल. अनडाउटेबली विद फ्यूजी यू आर गेटिंग अमेजिंग लेंस. सो द फाइनल डिसीजन इज योर्स. जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी लेंस R7 में मिल जाती है, देन ओनली यू शुड बाय R7, अदरवाइज X-S20 इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी प्रॉपर लेंसेस रहेंगी नहीं, यू विल नेवर गेट अ प्रॉपर आउटपुट, एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. लेंसेस बहुत ज़्यादा जरूरी, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन कैमरा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो कोर स्पेक्स ऑफ बोथ द कैमरा. ऑफ कोर्स अपना जो फ्यूजी का X-S20 है, वीडियो कोर स्पेक्स में काफ़ी दमदार तगड़ा दिखता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6.2 के ओपन गेट आउटपुट, देन 5.2 के एट द रेट ऑफ 16:9 फॉर्मेट. आपका 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड हमें मिलता है, हाई क्वालिटी 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड. एट द सेम टाइम फुल HD आप 240 फ्रेम्स तक रिकॉर्ड कर सकते हो. एंड इन कैनन यू नो कि भैया आपके पास दो मोड रहते हैं, सब सैम्पल्ड, जहाँ पर आपको 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड मिलता है, बट इट इज़ बीइंग सब सैम्पल्ड. एंड अगेन वी हैव ए 4K 24 एंड 30 FPS मोड, उसमें भी सब सैम्पलिंग की ऑप्शन अवेलेबल है. ना सेंसर रीडआउट स्पीड की बातें कर ले तो भैया अपना 4K 60 FPS मोड में फ्यूजी जो X-S20 है उसका 26 MP सेंसर का जो रीडआउट स्पीड है नियर अबाउट 16 मिलीसेकेंड है, विच इज सुपर फास्ट. यहाँ पर आपको उतनी वॉबलिंग भी नहीं दिखेगी और रोलिंग शटर इफेक्ट भी बहुत मिनिमल दिखेगा, इवन दो आपका कैमरा ओवर सैम्पल्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आपकी जो रीडआउट स्पीड है वो 16 मिलीसेकेंड है, 16 मिलीसेकेंड ओनली. एंड इन कैनन यू हैव टू ऑप्शन, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, अगर आपने हमारी कंपैरिजन देखी होगी कि आपको सब सैम्पल मोड मिलता है जिसमें आपको क्वालिटी थोड़ा रिड्यूस होती है, बट सोशल मीडिया के लिए ओके है. वहाँ पर आपकी जो रीडआउट स्पीड है 15 मिलीसेकेंड पहुँच जाती है, बट अगर आप हाई क्वालिटी पे जाते हो तो आपको 4K 60 FPS में क्रॉप भी फेस करना पड़ेगा, रीडआउट स्पीड भी स्लो हो जाएगी. फॉर व्लॉगर्स वी हैव ए डेडिकेटेड मोड डायल ऑन द टॉप ऑफ द कैमरा इन फ्यूजी X-S20. साथ ही साथ प्रोडक्ट शोकेस मोड मिलता है. यानी ब्लॉगर्स के लिए भैया इस बार इंटायर इन्होंने म्यूनी रीडिज़ाइन करके डाल दिया है. तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो अनडाउटेबली आई विल से यू कि गो विद द फ्यूजी X-S20 कैमरा. इट इज मेड फॉर कंटेंट क्रिएटर लाइक दैट. यू विल नॉट हैव सच फीचर इन द कैनन R7 फॉर श्योर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द HDMI आउटपुट, तब आप फ्यूजी का X-S20 कैमरे से लगभग 12 बिट की आउटपुट ले सकते हो, बट कैनन इज लिमिटेड टू 10 थ्रू HDMI. ओवरऑल वीडियो कोर स्पेक्स को अगर हम कंपेयर करें साइड बाय साइड, देन अनडाउटेबली द फ्यूजी X-S20 कैमरा क्लियरली विंस विद अ सेट ऑफ कोर स्पेक्स. इस बारी जो फ्यूजी X-S20 को फ्यूजी ने बनाया है भैया, इसकी वीडियो कोर स्पेक्स को इन्होंने बहुत ही तगड़ा रखा है. एंड अबव ऑल यू आर गेटिंग अ रेंज ऑफ लेंसेज. आपने अगर सिनेमाटोग्राफी करनी है, आपने टैमरॉन की 70 to 70 mm लेंस ले लेनी है. अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है तो आप सिग्मा की 16 mm लेंस ले सकते हो. तो यहाँ
यहाँ पर रेंज ऑफ लेंसेस अवेलेबल है भैया, जो फ्यूजी में आप आराम से परचेस कर सकते हो, क्योंकि इनकी लेंस माउंट ओपन हो गई, अब ऑप्शन भी कई सारे अवेलेबल हो चुकी है। तो दिस वाज द क्विक कंपैरिजन इन बिटवीन दीज टू कैमरा। आई होप यू लाइक इट। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।